हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर हमारा 7 सितंबर को होने वाला है। इस पेपर के अंदर एक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप सभी जानते हैं इसके मोर देन 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चों को पता नहीं क्यों इनके क्वेश्चंस करने में थोड़ी दिक्कत सी आती है। तो आज इस परेशानी को दूर करने के लिए हम आज के सेशन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर बच्चे हमेशा कैलकुलेटर पर रिलाई करते हैं अपनी आंसर को निकालने के लिए। तो आज की इस क्लास में मैं कैलकुलेटर का यूज तो सिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसमें आप कैलकुलेटर की मदद से आंसर को विद इन 30 सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। होता क्या है, बच्चे कैलकुलेटर पर डिपेंड करने के साथ साथ इन चीजों को भूल जाते हैं कि आखिर कैसे हमें मैथ्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि वहां पर पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। इसलिए कम समय के अंदर अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी ही चाहिए। आप लॉन्ग मेथड से लिखकर आंसर अगर निकाल रहे हैं तो यकीन मानिए आप पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। इसलिए आपको दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए, पहला हाउ टू यूज कैलकुलेटर और दूसरा क्या शॉर्ट ट्रिक है, किस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। मेरी शॉर्ट ट्रिक्स जो होंगी वो इस बात पर डिपेंड होगी कि आपकी टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ये टॉप 30 क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि कुछ क्वेश्चन सीए के जो मॉड्यूल है हमारा वहां से लिए गए हैं बुक से, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया गया है और अदर स्टडी मटेरियल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा कि ये पेपर में पूछे जा सकते हैं पिछले पेपर के एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, बच्चों ने जैसा रिव्यू दिया उसके आधार पर, तो वहां से टॉप 30 क्वेश्चन बनाए गए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। मैं आज की इस क्लास में आपको फॉर्मूला वगैरह पर ज्यादा काम नहीं करूंगा, इस चीज के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे आप कम समय में आंसर निकाल सके। आंसर को देखते ही कैसे उसके साथ आपको रिएक्ट करना है और कैसे आपका आंसर बहुत जल्दी यहां पर आ पाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन से पहले जो हमारी स्लाइड है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मुले क्या है, तो आप अमाउंट का फॉर्मुला देख पा रहे हैं। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मुला वैसे तो सब बच्चों को पता ही होगा क्योंकि आप एग्जाम बिल्कुल पास है। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मुला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखिए, अमाउंट क्या चीज होती है, वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट करे उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो आपको बदले में मिलेगा उसे हम अमाउंट कहेंगे। और अमाउंट किस चीज का कॉम्बिनेशन है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का ही कॉम्बिनेशन है। प्रिंसिपल का मतलब वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट करे, इंटरेस्ट का मतलब वो अमाउंट जो आपने एक्स्ट्रा अर्न करा। तो जो पैसे मैंने इन्वेस्ट करे प्लस जो मुझे एक्स्ट्रा मिला, अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो चीज हमें मिलेगी वो हमारा अमाउंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बड़ा ही नॉर्मल सा तरीका है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होल डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू आवर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। और अमाउंट का फॉर्मुला है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100, इससे हमारा अमाउंट निकल कर आता है। दूसरा, अगर आप इस बात को ध्यान से समझ पाएं कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं डायरेक्ट परसेंटेज है, अगर मैं डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करूं तो भी मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल में से है, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 6.5% per annum. He received 85,925 at the end of the term. Find out the period for which he invested the sum. राहुल ने 70,000 रुपीज इन्वेस्ट करे और बदले में उसे 85,925 मिला। अब ये जो पैसे मिले ये इसे 6.5% की रेट से मिले थे। तो आपको ये कैलकुलेट कर बताना है कि उसने कितने समय के लिए इन पैसों को इन्वेस्ट किया था। तो देखिए बच्चे यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट का फॉर्मुला लिखेंगे और अमाउंट का फॉर्मुला आप सभी जानते हैं क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस रेट इंटू टाइम होल डिवाइड बाय 100। तो हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 85,925, प्रिंसिपल इज 70,000, 1 प्लस रेट हमें दे रखा है 6.5 अपॉन 100 इंटू टाइम हमें कैलकुलेट करना है। अब ये काम आप किसकी मदद से करेंगे, भाई मैनुअली तो कैलकुलेट नहीं करना है, आपके पास कैलकुलेटर होता है पेपर में, तो कैलकुलेटर पर आप टाइप करेंगे यहां पर 85,925, क्लियर। अब ये वैल्यू आपको पता है यहां जाकर डिवाइड होगी, पेपर में आपको पेन नहीं चलाना, जो बच्चा जितना पेन चलाएगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो लिखना नहीं है, ठीक है, आपको दिमाग चलाना है और कैलकुलेटर चलाना है, उस दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां से वैल्यू नीचे आकर इसे डिवाइड करेगी, फिर आप देख रहे हैं 1, ये पॉजिटिव है तो उधर जाकर कैसा हो जाएगा 1, उधर जाकर ये 1 हमारा माइनस हो जाएगा, तो आप कैलकुलेटर पर कमांड करेंगे -1, क्लियर। इसके बाद आप एक देख पा रहे हैं 100 यहां डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो आप मल्टीप्लाई 100 और सेम 6.5 यहां मल्टीप्लाई में तो वहां जाकर वो उसे डिवाइड करेगा, तो डिवाइडेड बाय 6.5। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बदले में जो टाइम मिलेगा वो 3.5 ईयर्स आ जाएगा। तो यानी कि पेपर में आपको ये काम करने के लिए कुछ भी लिखना नहीं था, डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर को कमांड देनी थी जिससे आपका ये आंसर निकलकर आ जाएगा। आप चाहें तो अमाउंट के फॉर्मुले से ना करते हुए इंटरेस्ट के फॉर्मुले से भी इसे निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल और अमाउंट पता है, इन दोनों का गैप आपका इंटरेस्ट होगा, तो आप उससे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिए थे ताकि वो बच्चे भी एक कमांड बना पाए जिनको इंटरेस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है अभी तक, या उन्हें ये टॉपिक अच्छे से आता नहीं था और उन्हें थोड़ी घबराहट थी, तो इस वजह से उन्होंने इसे हो सकता है छोड़ दिया हो, तो इसलिए बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ हमने इसकी शुरुआत करी है। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो आइए सबसे पहले जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ रुपीज 46,875 वाज लेंट आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year 8 months द टोटल अमाउंट वाज 50,000। सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने टाइम निकाला था, इस क्वेश्चन में रेट निकालना है। तो भाई अमाउंट का फॉर्मुला फिर से मैं आपके लिए लिख देता हूं। भाई हमारा अमाउंट क्या है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस रेट इंटू टाइम अपॉन 100।
देखिए अमाउंट कितना 50,000। भाई आपने इन्वेस्ट कितना करा, तो क्वेश्चन कह रहा है आपने इन्वेस्ट करे थे 46,875, तो 46,875 1 प्लस रेट आपको नहीं पता तो R अपॉन 100 और टाइम। देखिए यहां पर ना टाइम ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम इस बार दिया गया 1 ईयर 8 मंथ। अब बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 1 ईयर 8 मंथ कैसे लिए, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। 1 ईयर प्लस 8 मंथ्स, आप पूरे डेटा को मंथ में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे हो गए 12 मंथ, यहाँ पे हो गए 8 मंथ, यानी कि टोटल हो गए 20 मंथ्स। तो यानी कि आप यहाँ पर मंथ में लिखेंगे 20 और उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 12 लगा दीजिए। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे क्या पुट कर दीजिए 12 पुट कर दीजिए। भाई ये दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पर, तो कैसे करनी है फिर से देखिए। ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये वैल्यू यहाँ जाकर डिवाइड होगी, तो कैलकुलेटर को कमांड देते हैं 50,000 डिवाइड बाय 46875। फिर आपको बताइए प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 होने वाला है, तो कैलकुलेटर पर -1 टाइप करिए। ठीक है, कैलकुलेटर पर -1 टाइप करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 100 और 12 यहाँ डिवाइड में, तो वहां जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अपने आंसर को मल्टीप्लाई कराइए 100 से, मल्टीप्लाई कराइए 12 से। फिर आप ये भी जान रहे हैं कि भाई 20 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहां जाकर डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 20। आंसर आ रहा है हमारा रेट 3.9999%। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो 4% इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन मैंने बनाए थे, शुरुआत में रखे थे, जिसके अंदर एक में टाइम कैलकुलेट करना था, एक में रेट कैलकुलेट करना था। लिखकर नहीं करेंगे ये चीज भी, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तब आपको लिखनी है। ये सब काम आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना और अपने कैलकुलेटर को कमांड देनी है। होता क्या था, कुछ बच्चों की आदत होती है वो स्कूल में जैसे पूरा आंसर प्रेजेंट करते थे वैसे आंसर निकालते हैं और उसके बाद ऑप्शन को टिक करते हैं। देखिए आपके आंसर को कुछ नहीं कोई भी नहीं देखेगा, रफ शीट पर है और मैं जितना पेन चलाऊंगा इसका मतलब मेरा उतना टाइम बर्बाद हो रहा है, तो पेन नहीं चलाना बिल्कुल भी। आइए अब जरा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी बार क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको प्रिंसिपल और रेट दे नहीं रखा होता, प्रिंसिपल और अमाउंट दे नहीं रखा होता, बल्कि इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो देखिए इन हाउ मच टाइम, जैसे मैंने पढ़ा इन हाउ मच टाइम, तो मुझे समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम भी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 0.125 टाइम्स है किसका, प्रिंसिपल का। अब इस बात को देखो क्या करना है आपको, कुछ मत करिए, आप 0.125 लिखो, ठीक है, और यहां से पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रिंसिपल अगर 1000 है तो उस पर आपका इंटरेस्ट 125 है। तो आप सभी जानते हैं I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो भाई इंटरेस्ट अगर 125 कितने पर, प्रिंसिपल हमारा 1000, रेट हमें 10% दे रखा है, तो 10 अपॉन 100 टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप डायरेक्ट कर देंगे जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो ये 100 यहां जाएगा, तो 1.25 ईयर हमारा टाइम आ जाएगा। क्लियर, लेकिन ऑप्शन में ना 1.25 है ही नहीं। अब क्या करें भाई, ऑप्शन में अगर 1.25 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ना इस तरीके से होगा 1 ईयर 3 मंथ्स, 1 ईयर 6 मंथ, यानी कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये 1.25 है ना, तो 1 कंप्लीट है तो इसे लिखिए 1 ईयर, और ये जो 0.25 है इसकी मल्टीप्लाई 12 से करा दो, इसकी मल्टीप्लाई सिंपल 12 से करा दो, तो 0.25 इंटू 12 कराऊंगा तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 ईयर एंड 3 मंथ हमारा आंसर हो गया। क्लियर, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पर अंडरस्टैंडिंग की बड़ी जरूरत है। अगर आपको यहां ये समझ में आया कि अगर प्रिंसिपल 1000 है और इंटरेस्ट 125 है, यानी कि इसने 1000 रुपीज पर 125 रुपीज अर्न करे टोटल मिलाकर, तो अगर मैं 125 डिवाइडेड बाय 1000 और परसेंटेज दबाऊं तो उसका रेट निकल कर आ जाएगा। मेरे कैलकुलेटर पर रेट आ रहा है 12.5%, मेरे कैलकुलेटर पर जो रेट निकल कर आ रहा है 12.5%, मतलब इसने टोटल 12.5% का इंटरेस्ट कमाया है। अच्छा, एक साल में कितने का इंटरेस्ट मिलता है भैया, एक साल में मिलता है 10% का इंटरेस्ट। एक साल में कितने का इंटरेस्ट, 10% का। इसने टोटल 12.5, तो 10 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि वो 12.5 बन जाए। तो सिंपल आप अपने कैलकुलेटर पर 12.5 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 1.25 ईयर का टाइम था यहां पर। समझ में आया आपको, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल बस ये लिखना था और अपने कैलकुलेटर पर क्या करना था कि भाई 125 डिवाइडेड बाय 1000 परसेंटेज, यानी कि आपने टोटल 12.5% अर्न करा और जो भी यहां पर रेट दे रखा था उससे करा दिया डिवाइड, आपका आंसर आ गया 1.25। ये इतना आसान था। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन हो तो आप इस तरीके से रेट और टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए आपको समझाते हैं कैसे ये क्वेश्चन आपको कितना आप लिखकर करेंगे और कैसे आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं ना। मैं डायरेक्ट करने पर मेरा ज्यादा फोकस है। कह रहा है 8000 बिकम्स 10,000, मतलब 8000 रुपए 10,000 रुपए बन जाते हैं 2 सालों में एट सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो मुझे एक बात समझ में आई कि अगर मेरे 8000 रुपए कितने बन जा रहे हैं, 10,000 रुपए बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये 2,000 रुपए मैंने अर्न करे, मतलब ये 2,000 मेरा क्या है भैया, इंटरेस्ट है। ये 2,000 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, और ये 2,000 का इंटरेस्ट ना मैंने 2 सालों में कमाया है। इसका मतलब एक साल में मैं 1,000 रुपए कमा पाया। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, सेम इंटरेस्ट बार बार मिलेगा। तो अगर 8,000 रुपए 10,000 बन गए, ओरली आंसर लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में हो गया, 8,000 10,000 बन गए, यानी कि 2,000 रुपए कमाए, 2,000 रुपए 2 सालों में कमाया, तो यानी कि एक साल में 1,000 रुपए की हमारी अर्निंग हो रही है। एक साल में
1000 की अर्निंग हो रही है। अब एक बात सोचो, ये जो 1000 रुपए आपने अर्न करे एक साल में, ये 8000 की इन्वेस्टमेंट पर ही तो करें, तो आप सिंपल इसका परसेंटेज निकाल लो कि भाई कितना परसेंट बैठ रहा है। तो यानी कि आपने कहा 1000 डिवाइडेड बाय 8000, कैलकुलेटर पर दबाया, परसेंटेज आ गया 12.5। यानी कि इस क्वेश्चन का जो रेट है, जो मुझे नहीं पता था, मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, 12.5% हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम, मतलब मैं कितने रुपए इन्वेस्ट करूं कि वो 6875 बन जाए 3 सालों में, सेम रेट पर, सेम रेट पर। अब सुनो, अगर आप 12.5% कमाते हो एक साल में, 12.5% कमाते हो एक साल में, तो 3 साल में कितना कमाओगे? तो भाई आप कहोगे सर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। इसका मतलब अगर एक साल में 12.5, तो 3 सालों में 37.5 हो गया ना, 3 सालों में 37.5 हो गया ना। और आप एक बात सोचिए, अमाउंट जो है, अमाउंट अगर मैंने 100% पैसे इन्वेस्ट करा, 100% इन्वेस्ट करा और उसके ऊपर 37.5% का इंटरेस्ट मिल गया, 100% इन्वेस्ट करा था, 37.5 ऊपर से मिल गया, मतलब मुझे टोटल 137.5% मिला, यानी कि मुझे टोटल 137.5% मिला, है ना। क्वेश्चन कह रहा है मुझे मिले 6875। इसका मतलब ये जो 6875 है कैलकुलेटर पर, ये जो 6875 है कैलकुलेटर पर, ये और कुछ नहीं 137.5% है। तो डिवाइड करा दो इसे 137.5% से। जैसे आप इसे डिवाइड कराओगे तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलकर आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकलकर आ जाएगा 5000। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? 5000 आ गया। पूरा क्वेश्चन कैसे करूंगा पेपर में ये सब लिखना नहीं है, देखो दोबारा से समझाता हूं, एक बार ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। 8000 बिकम 10000, तो भाई 8000 जो है 10000 बन रहा है। इसका मतलब मैंने 2000 रुपए अर्न करे, कितने सालों में? 2 सालों में। 2 सालों में 2000, तो एक साल में 1000, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन। एक साल में 1000 अर्न हुआ कितने पर? 8000 पर। तो कैलकुलेटर को भाई कमांड दी कि भाई 1000 डिवाइडेड बाय 8000 परसेंटेज, दिस इज 12.5%, यानी कि एक साल में 12.5%। क्वेश्चन बात कर रहा है 3 साल की, तो एक साल में 12.5% तो इंटू करूंगा 3, तो यानी कि 37.5% 3 सालों में। 3 सालों में 37.5% इंटरेस्ट है, मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो 100 होगा, तो 100 प्लस 37.5 यानी कि 137.5 ये डेटा आ गया। अब ये 137.5 की वैल्यू कितनी है? 6875 है। तो कैलकुलेटर पर आप 6875 डिवाइडेड बाय 137.5% दबा दो, 5000 आंसर आ गया। ना पेन चलाने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, डायरेक्ट आंसर आ गया। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि आपको बात समझ में कैसे आ रही है, आप क्वेश्चन को पढ़कर उससे रिलेट कर पा रहे हैं, आप ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालने को कह रहा है। अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं ना, तो आपको पेन चलाने की ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपके क्वेश्चन के आंसर ओरली निकलेंगे। यहाँ पर 30-30 सेकंड में आप आंसर बना दोगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे 10 सेकंड में हो जाएंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ अ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। फिर से देखो 0.125 वाला क्वेश्चन था, इस बार फ्रैक्शन में था, मैंने इसलिए इसे यहां पर रख लिया। कह रहा है 4/9 हो जाएगा प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, मतलब अगर प्रिंसिपल 9 रुपए तो इंटरेस्ट 4 रुपए, यानी कि इंटरेस्ट का भैया फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। तो अगर इंटरेस्ट 4, प्रिंसिपल 9, रेट कितना? रेट तो बता रहा है क्या? द नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट, मतलब जितना रेट उतना टाइम, मतलब रेट की जगह तो R/100 लिख सकता हूं और टाइम की जगह पर भी R लिख सकता हूं। क्लियर? अब आप इस 100 को यहां भेजो तो आप पाएंगे 100 इंटू 4 400, 9 आ गया डिवाइड में, R इंटू आर, R स्क्वायर। तो अगर 400/9 R स्क्वायर की वैल्यू है, तो आपको बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए कि भैया R जो है वो 20/3 हो गया ना, क्योंकि भाई 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर रेट का जो आएगा वो आएगा 20/3% कह लो, 6.67% कह लो, 62/3% कह लो, सब बातें एक ही होती हैं। आपने कहा नहीं सर मुझे बेसिक मैथ्स नहीं लगानी, मुझे तो कैलकुलेटर पर ही डिपेंड करना है, तो आप इससे बताओगे एक बार, तो भैया कुछ भी नहीं है, आप 400 दबाओ, डिवाइड कराओ 9 से, जो भी डेटा है रूट दबा दो, जैसे आप रूट दबाओगे 6.666 आपका ये वाला ऑप्शन आ गया। तो ये तीनों बातें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, तो आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर पास में तो भाई मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप थोड़ा बेसिक मैथ्स पर काम करिए, लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट ये वाला नहीं जनवरी वाला है, तो थोड़ा बेसिक मैथ्स पर काम करना है। मैं देखता हूं बच्चे 4 इंटू 100 को भी कैलकुलेटर पर निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई 100। तो ऐसा करने का मतलब ये है कि आप ना हर चीज के लिए इस चीज पर डिपेंड कर गए, तो अगर ज्यादा इस पर डिपेंड करोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप वही काम करोगे कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा, आप परेशान रहोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, तो फिर ये दिक्कत की बात रहेगी आपके लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका आना लगभग तय, चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट में आ जाए चाहे कंपाउंड में आ जाए, इसका आना तय है, और बच्चे इसको पता नहीं अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक की मदद से आपके सारे आंसर आ जाएंगे बिना किसी परेशानी के साथ। तो आइए जरा समझते हैं ट्रिक है क्या और कैसे हम जल्दी इसका आंसर निकाल पाते हैं। देखिए, ज्यादा डबल के केस में आता है, तो डबल के केस में करना कैसे होता है, मैंने इसके 2-4 एग्जांपल और लिए हैं अलग अलग जगह से, तो मैं आपको समझाता हूं। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो बच्चे आमतौर पर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट करे और ये डबल हो गए, डबल मतलब ये 200 हो गए, कितने साल लगे? 10 साल लगे। तो फिर वो यहां से रेट कैलकुलेट करते हैं कि रेट कितना आएगा। फिर इसके बाद वो करेंगे हाउ मेनी ईयर इट विल ट्रिपल। फिर वो क्या करेंगे बच्चे, फिर कहेंगे सर हम एक नया केस बनाएंगे, प्रिंसिपल तो 100 ही रहेगा, लेकिन इस बार अमाउंट हो जाएगा 300, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, रेट हम यहां से लेकर आ ही गए हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, टाइम चला गया पेपर में पूरा ही लिखने में, ठीक है, 2 केस सॉल्व थोड़ा ना करूंगा, इतना टाइम थोड़ा है मेरे पास, ठीक है। टाइम की सबसे ज्यादा बाउंडेशन है यहाँ पर, टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट कैसे होता है। अगर डबल का केस है, ये मेरी बात याद रखना ना, ट्रिक सीखने से पहले ट्रिक की लिमिटेशन पता होनी चाहिए। कोई भी आपको अगर कुछ भी पढ़ाकर चला जाए तो ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा हर क्वेश्चन में काम करेगी, नहीं, हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीके से भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ मैं डबल के केस पर फोकस हूं। तो जब ये डबल का केस हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू यहां दे रखे 10, इसकी मल्टीप्लाई करा दो कितने से, कितने सालों की बात हो रही है, ट्रिपल की बात हो रही है ना। ट्रिपल का मतलब 3 गुना होता है ना, एक कम कर दो 2, डायरेक्ट आंसर आ गया भैया 20 साल लगेंगे, खत्म, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट आंसर आ गया 20 साल, कुछ इससे ज्यादा करने की जरूरत आपको है ही नहीं यहाँ पर। सर मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ, देखो एक एग्जांपल से बात अच्छे से समझ में ना आए तो दूसरा। अ सर्टेन सम डबल, फिर से डबल की बात होगी, कितने सालों में डबल, 20 सालों में डबल जी, 20 सालों में डबल। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि भैया 20 लिख लो। फिर क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर विल बिकम 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो आपको कितना लिखना है यहाँ पर, अभी तो बताया 6 लिखना है, यानी कि 120 साल लगेंगे, खत्म हो गया, उड़ा दिया, कोई दिक्कत की परेशानी इसमें नहीं थी। देखते बता दूंगा 10 सेकंड के अंदर आंसर, 10 सेकंड भी बहुत बड़ा टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है पेपर में। अगला देखिए, अगला भी इसी फॉर्मेट के ऊपर है। यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि द फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच सम डबल इटसेल्फ एट द रेट। इस बार ये बता रहे हैं कि कुछ पैसे डबल हो गए और डबल होने में कितने साल लगेंगे। अगर रेट 8% का है तो बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर प्रिंसिपल हो गया 100, रेट है 8%, डबल हो गया मतलब अमाउंट हो गया 200, अपने को यहां पर टाइम कैलकुलेट करना है, कर देंगे अमाउंट के फॉर्मूले से। सुनो यहां पर अगर आपको यहां डबल लिखा है, डबल लिखा है, डबल का मतलब 2, तो मैंने क्या कहा था, एक कम कर दो, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 8% कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 8% करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 8%, 12.5, यानी कि 12.5 ईयर लगेंगे, यानी कि 12.5 ईयर्स लगेंगे, तब जाकर ये पैसा डबल होगा। इतना आसान है। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ सम ट्रिपल, अभी तो सर डबल की बात की, लेकिन ये ट्रिपल की बात है। इस बार पैसे ट्रिपल हो रहे हैं कितने सालों में, 15 सालों में, 15 सालों में। देखिए ये जो पीछे वाली ट्रिक है ना, ये आपको दोनों चीजें निकालने के लिए है। अगर आपको रेट निकालना है तो भी इसका इस्तेमाल करिए, टाइम निकालना है तो भी इस्तेमाल करिए। मैंने टाइम में इस्तेमाल करके बताइए या रेट में इस्तेमाल करके बताता हूं। ट्रिपल कह रहा है, ट्रिपल अभी सिखाया था, 3 कह रहा है ना, एक कम कर दो 2, डिवाइडेड बाय किससे, 15 साल है ना, 15 से डिवाइड कर दो इसे। और देखो 2/15 है ना, पहले परसेंटेज था तो 100 अपने आप था, अब 100 नहीं है तो 100 को आप ले आओ, इंटू 100 और कर लेना, तो ये हो गया 200/15, 200 डिवाइड बाय 15, यानी कि आंसर पॉइंट 13.33 ईयर्स। अब आपको लगे सर ये 13.33 ईयर्स है और उसको मंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो अभी सिखाया था 13 ईयर कंप्लीट प्लस 1/3 ऑफ 12, यानी कि 0.33 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो यानी कि 13 ईयर 4 मंथ इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आप इनका इस्तेमाल अपने पेपर में कर सकते हैं आंसर को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे। टॉप 30 का आज हम डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये वाली टाइप देखिए, ये वाली टाइप मैंने देखिए बच्चों को अलग अलग तरीके से करते हुए कि भाई पूरा सॉल्व कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए आज एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, ठीक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है पहले जरा समझते हैं। कोई फॉर्मुला नहीं सिखाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग। मेरी शॉर्ट ट्रिक के अंदर आपको फॉर्मुले बहुत कम मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल बातों पर शॉर्ट ट्रिक ज्यादा डिपेंड करेगी, यहाँ पर कॉन्सेप्ट से ही सिखाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कहे क्या रहा है, अ सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू 6202 ईयर्स, यानी कि बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे सर केस 1 आ गया। क्या केस 1 आ गया बेटा, बोलेंगे कुछ पैसे थे सर, मतलब प्रिंसिपल एक्स था और ये ना अमाउंट है सर 6200 और टाइम है 2 साल, रेट है y%, ठीक है। यहां से वो एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, फिर बोलेंगे केस 2 बनाते हैं सर। केस 2 क्या है सर, प्रिंसिपल तो जो पहले था वही रहेगा, मतलब x ही रहेगा, ठीक है जी। इस बार सर अमाउंट हो गया 7400, टाइम लगा 3 साल, रेट अपना वही y%। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 में हम पढ़कर आए हैं, तो हमने ये सीखा था 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं, तो बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी 10th क्लास का बच्चा निकाल देगा, यहां से एक इक्वेशन बनाएगा, यहां से एक एलिमिनेशन लगाएगा, सब्स्टिट्यूशन लगाएगा, डिवाइड कराएगा, उसका आंसर आ जाएगा। हम 10th में थोड़ा ना जो इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से अगर कर लिया तो पेपर हो गया बर्बाद, ठीक है। आपने 5 मिनट लगाकर आंसर निकाल दिया और आप खुश हो रहे हैं, वाह मेरा आंसर आ गया, मैंने कमाल कर दिया। कुछ कमाल नहीं करा, पेपर बर्बाद हो गया। अगर आपने एक क्वेश्चन पर भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो बात तय होगी कि आपका एक क्वेश्चन छूटेगा। जितना आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, आपने 5 मिनट लगा दिया इसको करने में, इसका मतलब आपके 4 से 5 क्वेश्चन बर्बाद हो गए, आपको टाइम की कमी पड़ेगी। अब कैसे करना है सुनो जरा ध्यान से, लिख क्या समझा रहा हूं, हालांकि पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6200 कितने सालों में भैया, 2 सालों में, और 7400 कितने सालों में, 3 सालों में। अब ये जो 6200 रुपए 6200 रुपीज थे, जादू हो गया क्या, 7400 बन गया अगला साल आते आते, जादू नहीं हुआ, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल की वजह से पैसा थोड़ा बढ़ता है, इंटरेस्ट की वजह से पैसा बढ़ता है, और ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो आप इस लॉजिक को समझ गए कि ये जो पैसे बढ़े, कितने पैसे बढ़े, बच्चों को दिख रहा है 1200 रुपए बढ़ गए, तो ये 1200 और कुछ नहीं, इंटरेस्ट है। कितने साल का इंटरेस्ट है, यहाँ 2 साल थे, यहाँ 3 साल थे, मतलब ये 1 साल का है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला है, 1 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला है। तो अगर मैं इस केस को लेकर चलूं, इस केस को लेकर चलूं, तो यहाँ 2 साल है, तो भैया अगर 1 साल में 1200 का
तो 2 सालों में कितने का, तो आप कैलकुलेटर की मदद लेकर निकाल दो, 2400 आएगा। 2 इंटू 1200, मतलब 2 सालों में 2400 का, मतलब ये जो अमाउंट है इसमें 2400 का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो माइनस कर दो ना, 6200 माइनस 2400, तो ये आपका आंसर आ गया 3800। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल और कुछ नहीं 3800 था। सिंपल। अब आपको सर रेट कैसे पता करें, अरे 1200 रुपए अर्न करे ना, कितने पर, 3800 पर, तो 1200 डिवाइड बाय 3800, परसेंटेज दबा दो, 31.57% का रेट था। सो सिंपल। अच्छा, आपको लगे क्या सर इस केस से नहीं निकाल सकता क्या मैं, बेटा इस केस से भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। 7400 कितने सालों में, 3 सालों में, मतलब इसमें 3 साल का इंटरेस्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक साल में 1200 का इंटरेस्ट लिया तो 3 साल में कितना, लो कैलकुलेटर की मदद, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 3, अरे 3600, इसका मतलब है 7400 में 3600 का इंटरेस्ट है, तो वापस से माइनस कर देख लेना, 3800 ही निकल कर आएगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब बच्चे ऐसे केस बनाने में टाइम बर्बाद कर लेते हैं, कोई केस नहीं बनाना, ओरली होता है, ओरली मतलब ये सब लिखना नहीं है, कैलकुलेटर पर गैप देखो ना भाई, 7400 6200 माइनस कर दो, 7400 माइनस 6200 1200, इधर टाइम का गैप देखो, यहां 2 साल या 3 साल, 1 साल का मिल गया, खत्म। अगर कभी ये गैप 1 साल से बड़ा हो जाए, जैसे यहां 2 साल और 3 साल है, मान लो 2 साल का गैप होता तो आपने रेट को जो 1200 2 साल का, 1 साल का 600 निकाल लेते, और क्या 1 साल का निकाल लो, बाकी प्रोसीजर सेम। आओ जरा सेम क्वेश्चन कराता हूं दोबारा से। इस बार देखिए, इस बार क्या कहा गया कि जी 7400 कितने सालों में, 3 सालों में। अच्छा 1 साल का है, मैं थोड़ा आपको ना बड़े डेटा के साथ कराता हूं, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ऐसा गैप जिसके अंदर गैप ज्यादा है, दिस अमाउंटेड 3 ईयर एंड 9 मंथ्स, आई थिंक इसके अंदर कुछ टाइपिंग एरर हो गई है कि 9 मंथ्स का जिक्र हो रहा है, और डेटा कंप्लीट मुझे नहीं लग रहा, ये 4 और 3 के लिए है, 1 साल के लिए आ रहे हैं, ये आ गया। आई थिंक मैंने जितने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन यहाँ पर कराया है, तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा, सब में 1 साल का गैप पेपर में पूछा जा रहा है। मल्टीपल गैप होगा तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं इसी क्वेश्चन को आपके लिए मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि अगर 2784 हमारा 4 साल का गैप है, 4 ईयर का, और 1 मिनट में जरा कैलकुलेट कर दूं इसे, 2784 माइनस 2688, दिस इज 96, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 96 माइनस कर देते हैं 2688 में से, मतलब ये आ गया 2592, ठीक है, ये आ गया। तो ये 4 सालों का, ये 2 सालों का। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता तो आप यहाँ का गैप लिखते ना, मैंने कहा था ना गैप देख लेना अमाउंट में कितना गैप है, तो अगर 2592 माइनस 2784 कर दूं तो 192 आ गया, और यहाँ 2 सालों का, तो भैया मुझे 2 साल का नहीं, मुझे तो कितने साल का चाहिए, 1 साल का चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड करा देगा तो 96 आ जाएगा 1 साल का। वही बात होगी, अगर आप यहाँ वाले क्वेश्चन का गैप देखेंगे तो 96 आ रहा है, और आप 4 और 1 का देखोगे, 4 और 3 का तो 1 साल आ रहा है, तो वही चीज आपको मिल जाएगी। अब आपको 1 साल का मिल गया, अब जब 1 साल का मिल गया तो हमें कितना पीछे जाना है, तो अगर मैं इस केस को देखूं तो मुझे 4 साल पीछे जाना है, 4 साल पीछे, तो मतलब 96 इंटू 4, और ये इंटरेस्ट है इसके अंदर, उसमें से माइनस कर दो 2784 को, तो यानी कि 2400 रुपए का आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया। चाहे आप यहां से निकाल लो, अगर यहां से निकालना चाहो तो भी वही बात है भाई, तो कुछ नई बात थोड़ा है। अब आप कहोगे 3 साल है, तो जी 96 इंटू 3 माइनस 2688, तब भी ये 2400 ही आएगा। आपका मन करे जो मैंने नया केस आपको बनाकर दिया समझाने के लिए, अब बेटा यहां से भी निकाल लो, यहां से भी आएगा 96 इंटू 2 माइनस 2592, तो ये भी 2400 आएगा। बात एक ही है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आंसर सेम ही आएगा मैथ्स में, ठीक है, चाहे इसको ए से निकालो चाहे इसको बी से निकालो, आपका आंसर सेम आने वाला है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये वाली टाइप अगर आपकी आएगी तो आप, मुझे लगता है सब बच्चे फटाफट से कर लेंगे, विद इन 20 सेकंड्स हो जाना चाहिए, ओरली काम होता है, कैलकुलेटर चलाना है बस, कैलकुलेटर को कमांड्स देनी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझते हैं, क्वेश्चन है क्या, हमारा प्रिंसिपल था 4300 जो कि बन चुका है 4644 2 सालों में। तो अभी इतनी देर से सिखा रहा हूं कि आप 1 साल का इंटरेस्ट मुझे नहीं बता सकते, बिल्कुल बता देंगे, कहेंगे 4644 माइनस 4300, कैलकुलेटर को कमांड दीजिए, जो भी आया 344 2 सालों का है। सर बात हो रही है 1 साल की, तो डिवाइड कर दीजिए आप 2 से, मतलब आप 1 साल में कमाते हैं कितना 172 का इंटरेस्ट, ठीक है। रेट भी बता सकता हूं, रेट निकालने सिखाया था ना, ये 172 किस पर अर्न हुआ, 4300 पर अर्न हुआ, तो डिवाइडेड बाय 4300, परसेंटेज दबाओगे तो भैया ये और कुछ नहीं 4% का रेट है। आगे सुनो, आगे फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, फिर से प्रिंसिपल बताना है, और अमाउंट कितना है 10,104 5 सालों में। लो थोड़ी देर पहले ना 12.5 37.5 100 कहकर पूरी कहानी सुनाई थी, दोबारा अप्लाई कर लो। अगर 1 साल में 4% कमाते हो तो 5 सालों में कितना कमाओगे, बोलो 4% 1 साल में, तो 5 साल में होता है 20%, 5 साल में होता है 20%, यानी कि 20% तो इंटरेस्ट है, इसमें प्रिंसिपल 100% हो गया, तो 120% हो गया 120%। देखो ना, प्रिंसिपल का 100%,
इस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिला 20%, मतलब तुम्हें टोटल कमाई हुई जो तुम्हें मिली एट द एंड 120% मिला। और ये 120% कितना दे रखा है, ये दे रखी वैल्यू 10,104 डिवाइडेड बाय कर दो इसे 120%, दिस इज 8420, यानी कि आपका प्रिंसिपल और कुछ नहीं 8420 था। हो गया फटाफट से, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा क्वेश्चन। अच्छा मैंने रखा था, मैं इसे ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने नया केस बना दिया, मुझे लगा इधर मिसिंग कर दिया होगा, मेरी गलती है, लेकिन ये रहा। देखिए 14,880 कितने सालों के बाद, 3 सालों के बाद, एंड 16,800 कितने सालों के बाद, 5 सालों के बाद। तो आ जाओ जल्दी से आपको कैलकुलेट कर दिखाता हूं। तो पहले ना गैप निकालना है किसका, 16,800 माइनस 14,880 माइनस 14,880, तो आंसर इज 1920। इसका मतलब जो 1920 की अर्निंग हुई वो कितने सालों में हुई, यहाँ 5 साल या 3 साल, मतलब 2 साल में भाई। तो 1 साल के लिए इससे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 960 आ जाएगा। इसका मतलब 1 साल का जो इंटरेस्ट था वो 960 था। आई होप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हमें क्या पता करना है, अपना प्रिंसिपल पता करना है। तो भाई अगर मैं पहले केस में लूं तो मुझे 3 साल पीछे जाना है, क्योंकि पहला केस 3 साल का था। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर माइनस कर दो कितने में से, 14,880 में से, आंसर इज 12,000। तो आपका प्रिंसिपल है 12,000। पूछा क्या है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। अब देखो तो डायरेक्ट हो गया, 10% मिल रहा है 4 साल तक, मतलब 40% सिंपल इंटरेस्ट है। तो 12,000 का आप सीधा 40% निकाल दो, 4,800 का आपका इंटरेस्ट आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के हो गया। बातें समझ में आ रही? बेस्ट वे है क्वेश्चन को करने का कि आप उसको पढ़कर पहले अंडरस्टैंडिंग बना लो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन रही है, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैथ्स में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फिर आपको समय ज्यादा नहीं लगेगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी समझ में आएंगी, आपको लॉन्ग मेथड्स भी आने चाहिए। लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल कभी पेपर में मत करना, ये समय की बर्बादी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो फटाफट हो जाए बिना समय बर्बाद किए। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया क्वेश्चन, ठीक है, पिछले साल पता नहीं उससे पिछले साल ही आया था, वहां से लिया गया। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ सर्टेन सम अमाउंटेड टू 8,1,840 इन 3 ईयर, ठीक है जी, 9,2,400 इन 5 ईयर एट x%। मतलब मुझे रेट ऑफ परसेंट नहीं पता, वो मैं निकाल लूंगा। इतनी देर से मैं आपको यही तो सिखा रहा हूं कि कैसे रेट निकलेगा। और कह रहा है अगर जो आपका रेट आ रहा है उसमें 2% बढ़ा दो, तो बताओ कितने साल में पैसे डबल होंगे। ये देखो पिछले साल का क्वेश्चन है। मतलब मैंने अभी तक आपको जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए ना, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ाए। एक में शॉर्ट ट्रिक से वो सिखाया था फॉर्मुला कि भाई डबल है ट्रिपल है तो उसका यूज कैसे करना है। एक में बताया कि भाई कैसे आप रेट और प्रिंसिपल निकालते हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया इसने। आ जाओ जरा देखते हैं करेंगे कैसे। तो थोड़ा सा लिख देता हूं आपको ताकि बात समझ में आ जाए, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अभी मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि आपको गैप लेना। तो अगर आप इन दोनों का गैप लें तो गैप कितना आ रहा है, लो मैं कैलकुलेटर पर निकालूं। तो 9,2,400 माइनस 8,1,840, तो 10,560 का गैप आ गया 2 सालों में। तो भैया 1 साल का भी निकालना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2, मतलब 5,280। क्लियर? यहां तक की सारी बात समझ में आ गई सब बच्चों को, बहुत बढ़िया। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहला केस 3 सालों का है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी हमें 3 से, क्योंकि अगर 1 साल में 5,280 तो 3 ईयर में 15,840 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर पर। तो अगर मैं उसको इसमें से माइनस कर दूं 8,1,840 में से, 8,1,840 में से माइनस कर दिया जाए इसे, 8,1,840 माइनस 15,840, आंसर इज 66,000। तो मुझे प्रिंसिपल पता चल गया 66,000 है। तो रेट कैसे पता चलेगा, तो ये पैसे इसी पर तो कमाए होंगे, ये पैसे प्रिंसिपल पर ही तो कमाए थे। तो निकाल दो ना 5,280 डिवाइडेड बाय 66,000 और दबाओ परसेंटेज। इसका मतलब आपका रेट 8% का था। क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम x प्लस 2%, मतलब जितना पहले था उससे 2% बढ़ा दो। तो पहले अगर 8% था तो अब रेट बढ़कर कितना हो गया, तो अब नया रेट अपना आ गया 10%। तो कह रहा है बताओ पैसे डबल कब होंगे, ट्रिक बताइए। डबल पूछ रहा है ना, 2 पूछ रहा है ना, एक कम कर दो 1 और डिवाइड करा दो किससे, डायरेक्ट अपने नए वाले रेट से 10% से। यहां 100 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज में खुद से 100 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 10%, आंसर इज 10। इसका मतलब भैया 10 साल लगेंगे पैसे को डबल होने में। खत्म, क्या दिक्कत क्या परेशानी, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। 2 ऑपरेशन एक साथ कर दी, 2 अलग अलग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में मैंने अप्लाई कर दिए। आइए आपको बात समझ में, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आप पेपर में इस कैलकुलेटर का यूज कर लेस देन 30 सेकंड्स, लेस देन 20 सेकंड आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर बस आपको अपने पर विश्वास रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर जाना है। ये 30 क्वेश्चन एक बार अच्छे से बना लो। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन इन 30 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अपने पेपर के साथ मिला लेना, आपको पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं थे। ये बहुत ही रिसर्च और बहुत ही चीजों को एनालाइज करने के बाद ये 30 क्वेश्चन का कंपाइलेशन मैंने यहां पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भाई, ठीक है। अब ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आई होप आप कर सकते हैं। इस बार 6 साल का और 10 साल का गैप है और आपको 2% हाइयर पहले की तरह वो कैलकुलेट करना है। आई होप सबको पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आए तो सब लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 18। आइए जरा सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। अ सम ऑफ 3,420 अमाउंटेड टू दिस इन 20 ईयर। भाई मतलब ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट बन जाता है 20 सालों में।
व्हाट विल बी द अमाउंटेड टू दिस इन 6 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये पैसे सेम रेट पर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है हमको कुल मिलाकर। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, वहां पर एलिगेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सीए फाउंडेशन के अंदर हम ये स्ट्रिक्ट में बहुत कम बच्चों को पता होती है, बहुत कम जगह पर आप उसका यूज कर पाते हैं। लेकिन अगर एलिगेशन आता हो तो जब भी आपको कंबाइन मीन निकालना हो, रेशो का क्वेश्चन करना हो या यहां पर पार्टली वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो, एलिगेशन से विद इन अ सेकंड आंसर आता है। आइए जरा समझाता हूं कैसे एलिगेशन काम करता है। पहले समझते हैं एलिगेशन किस क्वेश्चन में काम करेगा। हमारे पास 25,600 रुपीज थे, इसको हमने पार्टली मतलब कुछ पैसे 7% के रेट पर और कुछ पैसे 9% के रेट पर इन्वेस्ट कर दिए। 3 साल बाद हमने जब अपने पैसों को बाहर निकाला बैंक से, विड्रॉ करा अमाउंट, तो हमें मिले 5,832 रुपीज एक्स्ट्रा एज अ इंटरेस्ट। तो बताओ जरा 9% में कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे? मैक्सिमम बच्चे ना अपने से इसको ऐसे करते होंगे, देखो मैं बता दूं, बोलते होंगे सर पहली स्कीम में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, दूसरी स्कीम में 25,600 माइनस एक्स इन्वेस्ट हुआ। पहली में रेट 7%, दूसरी में रेट 9%, टाइम है 3 साल, टाइम है हमारा 3 साल। यहां से निकालते होंगे इंटरेस्ट, यहां से निकालते हुए इंटरेस्ट, दोनों को जोड़कर 5832 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकालते होंगे और फिर बताते होंगे आंसर। ठीक है, पुराना मेथड है, नया मेथड सिखाता हूं। यह मेथड हर उस क्वेश्चन में लगेगा जहां पर दो चीजों के बाद उनका कंबाइन दे रखा हूं। मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन बड़ा आता है हमारे रेशो के अंदर, वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो आज के बाद जब कभी रेशो का क्वेश्चन करो ना, यूज कर लेना इस मेथड को। पार्टली में तो करना ही करना, साथ ही साथ जब भी मीन मीडियन मोड के अंदर कंबाइन मीन के अंदर n1 n2 मिसिंग और वो निकालना हो, वहां भी काम आएगा। तो आ जाओ, आज सिखाता हूं कैसे करते हैं। सिंपल है बिल्कुल। आप क्या करिए, आपको पहला रेट पता है 7% लिख दो, ये 1 साल का है। अगला कितना है हमारा 9%, यहां लिख दो, ये 9%, ये भी 1 साल का है। अब इन दोनों के ना बीच में एक वैल्यू लिखनी है। वैल्यू कहां से आएगी? ये वो पैसे होंगे जो इस स्कीम से मिले। कितने मिले? 5832। अब मुझे बात बताओ, ये अमाउंट है ना, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। कैसे करना है सुनो, 5832, लेकिन एक दिक्कत है, ये 58 ये 1 साल का डेटा है, ये भी 1 साल का डेटा है, तो भैया ये भी तो 1 साल का डेटा लोगे, 3 साल का थोड़ा लोगे कंपैरिजन के लिए। तो अगर 5832 3 साल का है तो डिवाइड कराओ उसे 3 से, आपको 1 साल का मिल जाएगा 1944। मतलब अगर आप इन पैसों को अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करें तो 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 1944 होगा। अब क्या करो, 1944 का ना परसेंटेज निकाल दो 25,600 के साथ, तो डिवाइडेड बाय 25,600 परसेंटेज, ये आ गया 7.59। अप्रॉक्सीमेशन में मैं से 7.6 लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, दोबारा समझ लो, दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट बात। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप 1 साल में कन्वर्ट करेंगे तो 5832 डिवाइडेड बाय 3 और इसको डिवाइड करा देंगे हमारी इन्वेस्टमेंट से 25,600 परसेंटेज, यानी कि 7.6 मैंने अप्रॉक्सीमेशन में से लिख दिया। अब जब मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूं तो आपके जो आंसर आएगा फाइनल, उसमें छोटा मोटा 10-20-50 रुपए का फर्क होगा, जो आप ऑप्शन होते हैं ऑप्शन से छाट लेंगे बिना किसी दिक्कत के साथ। यहां अगर ऑप्शन होते तो मैं आपको कुछ चीज दिखा देता, लेकिन विश्वास रखिए होगा, बहुत बारीक सा फर्क हुआ, लिख दिया। अब करना क्या है, ये जो वैल्यू हमेशा आती है ना इस तरीके से आती है कि 1 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। आप ना इन दोनों को माइनस कर ऐसे लिख दो उसके नीचे, तो जैसे आप 7 में से 7.6 घटाओगे ना, आपको 0.6 मिलेगा। क्लियर? और यहां से ऐसे माइनस करके लिख दो, ये आपको मिलेगा 1.4। क्लियर? इसे कहते हैं एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। ये जो आया ना डेटा, ये रेशियो में ना आप अपने इन पैसों को बांट दो, यानी कि 25,600 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। तो ये वाला तो आपको वैसे ओरली काम हो जाना चाहिए, रेशियो पढ़ रखा होगा, 25,600 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 डिवाइड बाय 2। और ये कितना डिवीजन होगा? ये होगा 25,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का सम 2 है ना, तो आ जाओ कैलकुलेट करके दिखाता हूं आप लोगों को कितना आएगा। तो भाई 25,600 मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइड बाय 2, दिस इज 17,920। और ये कितना आएगा? 25,600 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 डिवाइड बाय 2, 7,680।
आगे आंसर। इसका मतलब 7% वाली स्कीम में इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 9% वाली में ये इन्वेस्टमेंट है। आपसे 9% वाली पूछी थी, कैलकुलेट कर दिया। रेशो निकालो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डायरेक्ट आंसर मैंने तो पूरा सिखा दिया, मतलब 7% भी निकाल दिया, 9% भी निकाल दिया। रेशो निकालकर सीधा 9% हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। इस ट्रिक से सारे वो क्वेश्चन हो जाते हैं जहां पर दो चीजों का एवरेज के बारे में बताया जाता है या दो चीजों से मिलने वाले इंटरेस्ट का जिक्र होता है। अगर पार्टली का क्वेश्चन आता है तो हम इसे यूज कर लेंगे। आइए इसी कॉन्सेप्ट पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, तो सबको कंपाइल करके लाऊं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीजिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस बार हमारे पास 15,000 रुपीज है, जिसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% के रेट पर और 10% के रेट पर। टोटल इंटरेस्ट 2 सालों का बता रखा है हमारा कितना, 3344। अब कैसे करेंगे, अभी तो ट्रिक सिखाई। तो पहले लिख देना बेटा जितना आपको इंटरेस्ट दिया गया है 12%, फिर लिख देना दूसरा इंटरेस्ट जो दिया गया है 10%, और बीच में आपको पता है क्या लिखोगे, इस वैल्यू को पहले 1 साल में कन्वर्ट करेंगे। 2 सालों की वैल्यू 3344 डिवाइड बाई 2, वैल्यू आ गई 1672 आ गई हमारी वैल्यू। अब इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 15,000 और परसेंटेज 11.14 आ रही है। तो वैसे ना 11.14 आप राउंड ऑफ के ऊपर देख सकते हैं कितना राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो आंसर में उतना ही थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं 11 मान लेता हूं। तो अभी मैंने आपको ये बात सिखाई कि भाई जो गैप होगा वो बहुत ही मामूली सा गैप होगा, एक से ये बड़ा होगा और एक से ये छोटा होगा। तो 10 में से 11 गया 1, 12 में से गया 1। इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था इस क्वेश्चन के अंदर वो बराबर था, मतलब 7,500 यहां, 7,500 यहां। अब पूछा क्या था इसने पूछा था बताओ 10% पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 7,500 का इन्वेस्टमेंट है यहां पर। हाँ 20-30 रुपीज का फर्क आएगा क्योंकि मैंने 0.14 को इग्नोर यहां पर कर दिया है इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई आपको ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन जिसमें हम 2 पार्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इसको खुद से जरूर ट्राई करिएगा और देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, और फिर आगे की तरफ चलते हैं। पार्टली वाला हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब हम इस सेशन के बस एंड की तरफ चल रहे हैं। 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं, जिसमें एक टाइप ये होती है कि जहां पर आपको बताया जाता है कि आपका डिफरेंस दिया गया है 2 इक्वल सम्स। अब बच्चे इसको कैसे करते हैं, आमतौर पर वो बोलेंगे सर 2 इक्वल सम्स है, मतलब पहले में अगर हमने x रुपए इन्वेस्ट करा प्रिंसिपल, तो दूसरे केस में प्रिंसिपल हमारा x ही था। रेट हमें कितना बताया गया सर, पहले केस में भी 11% है, दूसरे केस में भी रेट 11% है। टाइम पहले केस में 3.5 ईयर्स है, दूसरे केस में टाइम 4.5 ईयर्स है। और फिर क्या करेंगे, यहां से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे डिफरेंस दे रखा है तो बीच में माइनस इक्वल टू 412.50 और आंसर अपना कैलकुलेट कर लेंगे। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लो। पर मैंने क्या कहा था सेशन की शुरुआत में, सिंपल इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन होता है। अगर मैं 11% पर 3.5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो 11 इंटू 3.5 परसेंटेज तो होता है 0.385। या आप परसेंटेज मत दबाओ, मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं और अच्छे से बात आपको समझ आएगी। अगर मैं 11 इंटू 3.5 करूं, ठीक है 11 इंटू 3.5 तो आएगा 38.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 11% पर 3.5 सालों के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे बदले में जो रिटर्न आएगा वो 38.5% का रिटर्न होगा। लेकिन अगर मैं 11% को ही 4.5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो 49.5 का आएगा। तो देखा जाए तो दोनों केसों का गैप कितना है, तो देखो वैसे ना अगर आपको समझाऊं, कुछ करना ही नहीं था आपको, ये गैप भी तो फर्क डाल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों तरीके बता दिया। अगर 11 ना होता, एक में 11 होता, एक में 13 होता, तो आप ऐसे लिख कर लेते। वैसे तो ओरली हो गया, आप इस गैप को देखो ना 11% ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम में 1 साल का फर्क है और 1 साल में 11% ही है। तो जो गैप है वो कितना दे रखा है 412.5। ये जो गैप है ना ये 412.5 है, तो कुछ मत करो, 412.5 डिवाइडेड बाई 11% आ गया जी आंसर। 3750 रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी। ईच सम मतलब यहां पर भी 3750 इन्वेस्ट हुआ, यहां पर भी 3750 का इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है, ठीक है। ये था, इतना सिंपल, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आइए जरा जल्दी से सभी समझते हैं कह क्या रहा है। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 90,500 इन अ पोस्ट ऑफिस एट 7.5% पर एनम, ठीक है जी, यानी कि इन्होंने 90,500 रुपीज को इन्वेस्ट करा है 7.5% के लिए। कैलकुलेशन के दौरान एक गलती हो जाती है कि 7.5% का इंटरेस्ट देना था और दे 5.7 का इंटरेस्ट दे दिया, तो जो इंटरेस्ट में फर्क आया वो फर्क है 9,774 रुपीज का। तो आपको ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए हुई थी। तो आप सिंपल सी बात को जरा समझिए कि अगर आपको 7.5% का इंटरेस्ट देना था लेकिन आपने 5.7% का इंटरेस्ट दे दिया, इसका मतलब आपने 1.8% का इंटरेस्ट कम दिया 1 साल में। अब साल कितने हैं, टाइम कितना है, हमें नहीं पता टाइम कितना है, ठीक है, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है टाइम कितना है। तो अगर 1 साल में 1.8 का फर्क आया, तो अगर मैं अमाउंट में बात करूं मतलब इसकी वैल्यू निकालूं तो 90,500 मल्टीप्लाइड बाय 1.8%, इसका मतलब 1629 रुपीज का 1 साल में फर्क है। और साल हमें पता नहीं, तो टी सालों में कितना टाइम फर्क आएगा, तो इंटू टी। और ये जो डिफरेंस है ये मैं बता रखा है 9774। तो एज यू नो दैट ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 9774 डिवाइड बाय 1629, तो यानी कि 6 सालों के लिए ये इन्वेस्टमेंट हुई थी। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को पढ़ा, समझा, आंसर बना दिया।
होता क्या है, बच्चे ना इस कैलकुलेटर पर अलग अलग तरीके की ट्रिक सीख कर आते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं, मेरे सामने बैठे होते हैं, कहीं उन्होंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ ट्रिक्स सीखी होती हैं, अच्छी बात है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छी ट्रिक्स सिखाई भी जाती हैं, लेकिन जब वो उन ट्रिक्स को सीखते हैं तो उनकी लिमिटेशन नहीं सीख पाते कि कहां पर ट्रिक यूज होगी और कहां पर नहीं होगी, ठीक है। तो कभी वो नया क्वेश्चन देखते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग तो बनी नहीं। तो मैं बार बार ये कहता हूं, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको ट्रिक्स अच्छे से आनी चाहिए, आपको कैलकुलेटर का यूज अच्छे से आना चाहिए, लेकिन सबसे बेसिक चीज होती है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ रहा है वो निकालने को क्या कह रहा है। बच्चे बिल्कुल भाग पड़ते हैं कि अच्छा अरे टाइम पूछा है सर, इस तरीके से कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाए, हल्की सी बात बदल जाए, तो फिर वो आपकी कैलकुलेटर की ट्रिक किसी काम की नहीं है, वो आपकी शॉर्ट ट्रिक किसी काम की नहीं है। जो चीज काम आएगी वो कॉन्सेप्ट ही काम आएगा, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज को समझकर इस तरीके से भी शॉर्ट तरीके में आंसर निकाल सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अब देखो, हमने कुछ पैसों को कुछ रेट पर इन्वेस्ट करा, अगर इन्वेस्टमेंट 7% ज्यादा होती, मतलब मैंने पहले जितने परसेंट पर इन्वेस्ट करा, अगर इन्वेस्टमेंट उससे 7% ज्यादा हो जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर 7% ज्यादा हो जाए तो मुझे 882 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। अब देखो बेसिक सा लॉजिक समझाता हूं, ये 882 आए कहां से, हवा में तो आई नहीं, ये इस वजह से आए क्योंकि मैंने 7% पैसे ज्यादा इन्वेस्ट करे, सॉरी 7% 7% रेट पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है, तो और कुछ नहीं है, 7% की वैल्यू है। कैलकुलेटर पर सिंपल एक कमांड 882 डिवाइडेड बाय 7%, यानी कि 12,600 रुपए का प्रिंसिपल था, खत्म, इतना सा आंसर था बस इसका। अरे ये जो 882 एक्स्ट्रा मिला, ये एक्स्ट्रा क्यों मिला, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर आपने इन्वेस्ट करा, तो पहले जो रेट था वो तो मैटर कर ही नहीं रहा, आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ये मैटर कर रहा है, 7% एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यही 7% एक्स्ट्रा 882 है, तो अगर 7% 882 है तो आप निकाल लो 100% की वैल्यू, क्या दिक्कत की बात है, हो गया इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये जरा, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं इसको। अ पर्सन बोरो 5,000 फॉर 2 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लैंडेड टू द अनदर पर्सन 6.25%, इसको फ्रैक्शन में बता रखा है, 6/4% पेपर में हो सकता है। फॉर 2 ईयर फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। अभी देखो जो पिछला क्वेश्चन समझाया ना उसी पर बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप एक बात सोचो, अगर ये 4% 2 सालों के लिए उधार लेता है तो इसका मतलब इसे 8% देना पड़ेगा, 8% इसको देना है। इसने अपने दोस्त को 6.25% के लिए 2 सालों के लिए, यानी कि अगर आप इसका डबल कर दो 6.25 का अगर आप डबल करेंगे यानी कि 12.5% इसे एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर, तो अरे सीधी सी बात है ना, 8% जा रहा है, 12.5% आ रहा है, इसका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इसे फायदा 4.5% का ही तो है, और 4.5% किसका, अपने प्रिंसिपल का, तो निकाल दो ना, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4.5%, यानी कि इसे इस पूरी ट्रांजैक्शन पर 225 का फायदा होगा। बिल्कुल बेसिक लॉजिक से मैंने बनाया ना कि भाई अगर इसने किसी से उधार लिए हैं पैसे और इसने 4% का इंटरेस्ट भरना है 2 सालों तक, इसका मतलब से 8% का इंटरेस्ट देना है। इसने अपने दोस्त से कहा कि भाई तू मुझे ना 6.25% दे दे, तो 2 सालों में कितना हो गया, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि अपने दोस्त से 12.5 ले रहा है, 12.5 इसके पास आ रहा है, 8% इसके पास से जा रहा है, तो देखा जाए तो 4.5% के फायदे पर है ना, तो 4.5% डायरेक्ट निकाल दो उसका 5,000 का, और कुछ करने की यहां पर जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोबारा से इक्वल अमाउंट आर इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर एट द रेट ऑफ 7%, 9%, डिफरेंस हमें दे रखा है, अभी सिखाया था, एक बार दोबारा समझाता हूं। अगर आपने 5 सालों के लिए 7% की इन्वेस्टमेंट करी तो हर साल 7%, 7%, 7%, यानी कि 7 सालों तक 5% मिलेगा, यानी कि आपको टोटल फायदा होगा 35% के रिटर्न का। सेम अगर आपने 9% इन्वेस्टमेंट करी, 9% की इन्वेस्टमेंट पर 3 सालों के लिए, तो 9% इंटू 3, यानी कि आपको 27% का फायदा हुआ। दोनों केस में आपको देखा जाए तो 2% का गैप है, और ये 2% का गैप कितना बता रखा है, 475 बता रखा है। तो भैया दोनों कैलकुलेटर को कमांड कि 475 डिवाइडेड बाय 2%, 23,750 हो गया आंसर, 23,750 हो गया आंसर। सो सिंपल, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, बस हम एंड की तरफ चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन और बचे, आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए फिर से मोर देन वाला क्वेश्चन आ गया, और देखिए अब मैं ये नहीं करा रहा, आपको इतने सारे क्वेश्चन सिखा दिए, आप खुद से कर सकते हैं। कह रहा है पहले x% था, अब x प्लस 5% है, तो आप खुद समझ पा रहे हैं, मतलब 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है 1 साल में, तो 1 साल में 5%, तो 5 सालों में कितना, 25%, ये 25% की वैल्यू दे रखी है, ओरली हो गया 9200 डिवाइडेड बाय 25%, 36,800 आंसर है भैया, खत्म कर दिया मैंने, तो आप एक बार ट्राई खुद से कर लेना, इतनी देर में होगा क्वेश्चन पेपर, देखा और खत्म। If the annual rate of simple interest increase from 11% to 17.5%, मतलब किसी को अगर 11% का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर उसे बढ़ाकर 17.5% कर दिया जाए, मतलब इसको 6.5% एक्स्ट्रा मिलने लगे, 6.5% एक्स्ट्रा मिलने लगे, तो वो एक्स्ट्रा जो है उससे इसकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी। फिर से वो पिछले वाला क्वेश्चन है, तो कर दो 1071.20 डिवाइडेड बाय 6.5%, यानी कि 1600 इज द प्रिंसिपल। तो कह रहा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट 10% 5 ईयर, ये आप कैलकुलेट कर ही दोगे।
आओ जल्दी से खत्म करते हैं भाई, है ना। काफी लंबी क्लास हो गई आज की, लेकिन ये है कि अगर आज की क्लास को आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं, सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके क्लियर हो गए। आज की सीरीज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आपको खुद से करना है, सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, और बच्चे किस तरीके से करते हैं ये भी आपको सिखाता हूं। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो थोड़े से सावधान हो जाओ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो, या अगर आप इस मेथड से कर रहे हो जो मेथड मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। A worker borrows some money on a simple interest at a rate of 6% per annum for first 3 years, at 9% per annum for next 3 years and 14% per annum for the period beyond 6 years। यानी कि आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हो क्या कि पहले प्रिंसिपल लिया, फिर रेट लिया 6%, टाइम लिया 3 साल, फिर प्रिंसिपल लिया, फिर नया रेट ले लिया जी 9%, फिर टाइम ले लिया अगले 3 साल, फिर प्रिंसिपल ले लिया, फिर रेट ले लिया नया वाला 14%, और टाइम कितना लिया जी 3 और 3 6 साल हो गए। टोटल जो बोरोइंग थी वो टोटल बोरोइंग 7 साल की थी, तो यानी कि 1 साल यहाँ आपने टाइम ले लिया, फिर इसे कैलकुलेट करा, यहाँ पर इसे कैलकुलेट करा, यहाँ कैलकुलेशन करी, इनको ऐड करा, फिर इस वैल्यू के इक्वल रखकर आंसर निकाला। तो भाई समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। ओरली काम होता है कि भैया 6% 3 सालों के लिए, तो 6 × 3 यानी कि 18%, दिमाग में 9% 3 सालों के लिए, तो 9 3 27%, तो यानी कि 18% पहले था, प्लस हुआ 27%, और प्लस हुआ भाई लास्ट का हमारा 14, 1 साल के लिए 14, तो टोटल पता है 59% आ गया। इसका मतलब ये वैल्यू 59% की है, तो 6490 डिवाइडेड बाय 59%, यानी कि आपने जो पैसे उधार लिए थे भैया 11,000 है। ओरली काम है, कोई इतना दिमाग मत लगाओ, इसमें बर्बादी है समय की और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफिकल्ट केस में। नॉर्मल तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फटाफट हो जाएगा ओरली, इसी तरीके से नई नई ट्रिक्स के साथ उसको भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप वहां पर उन कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका वो होता है जिसमें कम समय में हमारा आंसर निकल जाए और हमें ज्यादा रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, लिमिटेड फॉर्मुलों के साथ हमारा काम वहां पर हो जाए, है ना। टाइम लगेगा एनयूटी के क्वेश्चन के अंदर कि भाई हमारे को डिफिकल्टी आती है, फॉर्मुला समझ में नहीं आ रहा, तो हाँ वहां मैं मान सकता हूं जेन्युइन केस अगर आप एनयूटी के अंदर फंस रहे हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट फंसने की चीज नहीं है। अगर आप उसमें भी फंस रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अच्छे से चीजों को प्रिपेयर नहीं कर रखा है। तो अच्छे से आज के इस वीडियो को देखिए, सोचिए, समझिए कैसे सॉल्यूशन को करना है, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ भी रही होंगी, और आपका आने वाला पेपर 7 तारीख का बहुत ही बेहतरीन जाएगा आज की इन ट्रिक्स के साथ, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहता सेम क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं पेपर मैथ होना सेट कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये बता सकता हूं कि जो जो कॉन्सेप्ट जो पैटर्न कराएं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से आएगा, बस वैल्यू बदल कर आएगा। आज का एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 31, सेम पिछले वाले क्वेश्चन का ही मैंने एक और टाइप लिया था, ठीक है, कि भाई वैल्यू बदल जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।